हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ स्टोरी ऑफ कावाकी के बारे में, जिसे कि कारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया ताकि वो फ्यूचर में इसी की ओत्सुकी का वेसल बन सके। और जो शिप क्रैश हुई थी उससे रेस्क्यू करने के बाद उसे नारुतो के गांव कोनोहा विलेज में लाया गया, जहां नारुतो ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। उसी दौरान कावाकी ने बोरुतो उजुमाकी के साथ एक ब्रदरली बॉन्ड डेवलप किया और कारमा के राज के बारे में जानने की कोशिश की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एनिमी और मांगा रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वैसे भी हम 10 सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं, उम्मीद है कि आप जरूर कर देंगे। और वीडियो का लाइक है मैं केवल 3 लाइक्स। मैं जानता हूँ औकात से ज्यादा मांग रहा हूँ, पर आप करवा देंगे, इतना मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर हम एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कावाकी अपना जीवन चलाने के लिए लकड़ियां काटता है, जिससे कि वो अपने शराबी बाप को दारू पिलाने के लिए चिल्लर इकट्ठा कर सके। कावाकी का बाप एक नंबर का, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, पियक्कड़ और बहुत ही एब्यूसिव टाइप का इंसान है। एक दिन एक गोल्ड फिश का मछुआरा उनके गांव में आता है और वो कावाकी को कहता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि कावाकी ने उसको इंटरेस्ट दिखाया था गोल्ड फिश में। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ मछलियां पकड़ सकते हो, तुम हमारे शो देखने आ सकते हो। उसी शाम को कावाकी के डैडी को ये बात पता लगती है और उसका डैडी उसको कहता नहीं, एक्चुअली मारता है और बहुत जोर से मारता है। कावाकी का डैडी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सोशलाइज करे, लोगों से मिले जुले, और उस रात को कावाकी का डैडी उसे खाना भी नहीं देता है। अगले दिन कावाकी को उसके गांव के 2 शरारती बच्चे जम के कूट देते हैं और उसे तब तक कूटते रहते हैं जब तक कि वो मर्चेंट उसे बीच में बचाने नहीं आ जाता। मर्चेंट के बचाने के बाद मर्चेंट उसे ऑफर करता है एक जॉब कि वो उसके साथ जाकर के गांव में जाकर के मछलियां बेच सकता है अगर वो चाहे तो। कावाकी उसके बाद घर को जाने लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसकी बोतल पे क्रैक हो चुका है। जब वो गिरा था लड़ाई के दौरान, ये उसी टाइम का क्रैक है। तो वो उसके बाद और तेज दौड़ता है और दौड़ने के कारण वो लंगड़ा जाता है और लंगड़ा करके गिर जाता है, जिससे वो बोतल भी टूट जाती है। और जब कावाकी के डैडी को वो टूटी हुई बोतल मिलती है तो वो दे बेल्ट नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारता है, बल्कि वो उसे बंद कर देता है कमरे में, जहाँ उसे वो खाने के लिए भी कुछ नहीं देता है फिर से। और उसके कुछ समय बाद आता है जिगेन, जो कि कावाकी को खरीदने के लिए आया था। वो लेके आता है बहुत सारे रुपयों का ढेला और उसका बाप को और चाहिए क्या था। कावाकी वहाँ पे सामने ही खड़ा रहता है और कावाकी कहता है कि डैडी मैं बहुत काम करूंगा, मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करूंगा, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन सौदा तो पहले ही हो चुका था, तो भैया करते भी क्या। उसके बाद जिगन उसको बोलता पुचकारता है, मैं बच्चे, ऐसा है अब तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख दर्द से सारे खत्म हो चुके हैं, मैं हूँ तुम्हारा डैडी और आज से तुम्हारे ये नए डैडी रखेंगे तुम्हारा पूरा ख्याल। जिगन कावाकी को विश्वास दिलाता है कि बेटा तुम्हारे दुख भरे दिन गए, अब खत्म, अब सुख भरे दिन आ चुके हैं। और इसी के साथ वो वहां से बाहर को निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मिलता है वो मछुआरा जो कि आपने फर्स्ट में देखा था, जिसने कावाकी को जॉब ऑफर की थी। उसकी और जिगन की कुछ नेगोशिएशन होती है। जिगन कावाकी को कहता है कि जाओ तुम बाहर जाओ, और वो दोनों बात करते हैं। बात क्या करते हैं मुझे तो पक्का पता, जिगन ने उसको वहीं निपटा दिया होगा। और वो कावाकी के पास आके कहता है कि मेरी उससे बात हो चुकी है और उसने खुशी खुशी कहा है कि तुम जिगन यानी मेरे साथ चल सकते हो। और वैसे में असल में वो मछुआरा भी बच्चों का दलाल ही था और मछुआरा उसका केवल पार्ट टाइम जॉब था। जब कावाकी को पहली बार कारा ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया तो उसे अमेडो की लैब दिखाई गई, जहाँ जिगन उसे बताता है उसने कावाकी के लिए गिफ्ट रखा है अगर वो उसे अपना पेरेंट्स मान ले तो। और एक रिचुअल के अनुसार कावाकी उन 15 कैंडिडेट्स में से एक था जो कि ओत्सुकी का वेसल बन सकता था। और उन 15 के 15 कैंडिडेट्स को आर्टिफिशियल वोम में रखा गया था, मतलब आर्टिफिशियल गर्भाशय कह सकते हैं जिसे आप साधारण शब्दों में, जो कि आपस में कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और वो सारी ट्यूब एक जार में जाती थी जहां से जिगन अपना कारमा ट्रांसफर करता था इन कैंडिडेट्स पर। और 13 कैंडिडेट्स के फेल होने के बाद जिगन का जो प्लान था वो सक्सीड होता है कावाकी के ऊपर। और अगली सुबह जब कावाकी उठता है तो वो देखता है कि उसके लेफ्ट हैंड पे एक कारमा सील है। जहाँ जिगन ने कावाकी को सेफ्टी का वादा किया था, अब वही उसी के साथ क्रूरता कर रहा था, मतलब उसको मार पीट रहा था। और वो उसे बार बार प्रेशर करता कि भाई तू जल्दी से इस कारमा पर कंट्रोल पाना सीख, जिससे कि इशिशिकी इस बॉडी को जल्दी से टेक ओवर कर सके। और ट्रेनिंग के दौरान भी जिगन केवल उसे एक वेसल की तरह ट्रीट करता जो कि कारमा के लिए बना है, और वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार कह सकते हैं कि करता है। ट्रेनिंग के टाइम पर कावाकी की बॉडी को कुछ साइंटिफिक टूल्स का अपग्रेडेशन मिलता है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। टाइम काफी आगे बढ़ चुका है, अब जिगन चाहता है कि वो कावाकी की स्ट्रेंथ को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करे कि जो उसने वेसल तैयार किया है क्या वो सच में उस लायक है भी या नहीं। इतने में वहाँ पे एक वेक्टर नाम का प्राणी आता है जो कहता है कि मैं आपको इसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ जिगन से। तो जिगन कहता है कि हाँ ठीक है। फिर वो कावाकी को एक शिप में प्लेस करते हैं और उसे लैंड ऑफ फायर के नियर क्रैश करवा देते हैं। उस शिप के अंदर कारा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पपेट्स भी रहते हैं जो कि कावाकी से फाइट करते हैं। और इस फाइट के दौरान कावाकी उन सभी पपेट्स को हरा देता है और ठीक उन्हें हराने के बाद या फिर उन्हें खत्म करने के बाद वो भी बेहोश सा हो जाता है। टीम 7 को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो जाकर के पता लगाएं वो क्रैश लैंडिंग के बारे में।
तो उस साइट के आसपास उन्हें कहीं पे कावाकी की बॉडी मिलती है जो कि अनकॉन्शियस रहती है। तो उस समय कावाकी के ध्यान में केवल वही बातें चल रही थी कि कैसे जिगन ने उसे टॉर्चर किया और ये सारी बातें। और इतने में टीम 7 को ये भी पता लगता है कि बोरुटो के हाथ पे भी वही मार्क है जो सेम कावाकी के हाथ पे है। तो थोड़ी देर में ही कावाकी को होश आ जाता है और वो एक सीधे एनर्जी ब्लो मारता है वहाँ पे। तो उससे आसपास एकदम तबाही सी मच जाती है थोड़ा बहुत। उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, या फिर जो क्रैश लैंडिंग हुई है उसके बारे में तुम क्या जानते हो, उस बारे में मुझे बताओ। तो कावाकी कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद बोरुटो से अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे पास वही सेम साइन है जो तुम्हारे हाथ पे है। और वो साइन देख करके कावाकी थोड़ा भड़क जाता है और सोचता है कि कारा ऑर्गेनाइजेशन वालों के ही आदमी है जिन्होंने मेरे पीछे इनको लगा रखा है। जब तक टीम 7 उन्हें कुछ समझाती इतने में गारा वहाँ पर दिख जाता है। गारा कहता है कि मैं कावाकी को लेने आया हूँ और मैं इसे लेकर के ही जाऊंगा। और ये सब कहने के बाद ही वो कावाकी पर अटैक करने लग जाता है। और कावाकी की साइंटिफिक बॉडी उसका काफी अच्छे से साथ दे रही थी, लेकिन तभी गारा उसे पकड़कर दबोच लेता है अपने पाँव के नीचे। तो इतने में ही तो उसके बाद कावाकी अपना कार्मा एक्टिवेटेड कर देता है, जिसके बाद से उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और उसके बाद वो गारा को पील देता है ढंग से। और उसके बाद कावाकी गारा का वो मैकेनिकल हैंड डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ ही एक एनर्जी बीम भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो एनर्जी बीम उसी पर ही फेंकता है, लेकिन वो एनर्जी बीम काफ़ी पावरफुल रहती है और थोड़ी मिस डायरेक्शन भी हो जाती है उसकी। तो वो सीधे टीम 7 के ऊपर गिरने वाली रहती है कि बोरुटो का कार्मा अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है और उस पूरे अटैक को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। बोरुटो का कार्मा देखने के बाद कावाकी को ये लगता है कि ये सच में कारा ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और उसके बाद वो कहता है कि जाके जिगन को बता दो, अगर मेरा पीछा किया तो यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। सच में उसने ऐसा ही कहा था। और इतना कहने के बाद कावाकी की बॉडी से धुआं आने लगता है और वो सीधे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद कोनोहा के साइंटिस्ट और शिनोबी उसकी बॉडी को चेकअप करते हैं और उसकी रिपोर्ट 7th होकागे को देते हैं। एनीमे में कावाकी को एडवांस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में ले जाया जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसे न्यू बहुत खतरनाक तरीके से इंजर्ट कर देता है। लेकिन जैसे तैसे कावाकी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और उसकी मुलाकात सुमिरे से होती है। सुमिरे ने उसके घाव को पढ़ लिया रहता है क्योंकि शी इज एक्सपर्ट इन इट, और उसके बाद उसने उस इन्फॉर्मेशन को होकागे को भी दी रहती है। तो अचानक से उनको घेर कर मारने के लिए बहुत से निंजा शिनोबी वहां पर पहुंच जाते हैं और कावाकी उन सबको पेलता ही रहता है कि तभी अचानक से नारुतो वहां पर आ जाता है और उसके बाद वो उससे बात करता है। लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक से कावाकी बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब वो अगले दिन आंख खोलता है तो वो पाता है कि वो एक कोनोहा के हॉस्पिटल में है, जहाँ पर वो कोनोहा के शिनोबी उससे घिरा हुआ है। उसमें नारुतो, शिकामारू और कोनोहामारू रहते हैं और वो उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है। इस वीडियो का पार्ट 2 3 लाइक्स के पूरे होने पर जरूर आ जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और याद रहना, चांद की चांदनी फीकी पड़ सकती है लेकिन आपको और हमारा एनिमे के प्रति प्यार नहीं। बोरुटो का एपिसोड 201 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सामने वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें।